डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक साल 2017 में भारत में 72 मिलियन यानी कि करीब 7 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज़ है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें मौजूदा स्टैंडर्ड के हिसाब से डायबिटिक घोषित कर दिया है। लेकिन नए नॉर्म्स की माने तो बहुत सारी डायबिटीज़ के शिकार लोगों के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो खुशखबरी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए क्या है। दोस्तों, वक्त बेवक्त खाना कुछ भी खा लेना, कसरत से दूर दूर से वास्ता नहीं, वक्त पर सोना नहीं, डे टू डे वर्किंग कल्चर में बड़ा बदलाव। इस बदलाव का एक पहलू ये भी है कि इसने हमारी सेहत का कबाड़ा कर डाला है। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी बढ़ती जा रही है। इनमें डायबिटीज़ तो बेहद कॉमन है। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी में न सिर्फ कॉमन है बल्कि डायबिटीज़ का हर 5वां मरीज़ हमारे देश में है। डायबिटीज़ टाइप 2 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के मुताबिक साल 2017 में भारत में 72 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज़ है, जबकि पूरी दुनिया में इनकी संख्या करीब 425 मिलियन यानी करीब 42.5 करोड़ है। लेकिन अब डायबिटीज़ पर एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी इसलिए क्योंकि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं, इनके नॉर्म्स यानी कि मापदंडों में बदलाव किया गया है। अमेरिका कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने नए मापदंड दिए हैं। इनके मुताबिक खून में HbA1c लेवल 7 से 8% है तो नॉर्मल है। 8% से ज़्यादा होने पर ही डायबिटीज़ होगा। अभी तक ये लेवल सिर्फ 6.5% माना जाता है। HbA1c क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके लिए जो पहले मिनिमम लेवल था उसे बढ़ा दिया गया है। नए नॉर्म्स के मुताबिक बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ का इलाज करा रहे थे उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हिंदुस्तान में भी वही स्टैंडर्ड फॉलो होते आ रहे हैं जो अमेरिका में होते हैं। लेकिन इन नए नॉर्म्स पर हिंदुस्तान में डॉक्टरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ एसोसिएशन तो इनका विरोध भी कर रही हैं। विरोध में ये तर्क दिए जा रहे हैं, भारत में डॉक्टरों का कहना है कि नई गाइडलाइंस को अनदेखा करना ही बेहतर है क्योंकि भारत में डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादा आक्रामक है। यहाँ कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा भारत में अपनी 3 मेडिकल एडवाइजरी बॉडी हैं, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, RSDDI यानी रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, और API यानी एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया। ये तीनों एजेंसियां अपनी भारत की हालात बेहतर समझती हैं। नए नॉर्म्स लागू होने से इलाज में भी दिक्कत आएगी। हम आपको बता दें कि मौजूदा नॉर्म्स देश में करीब 3 दशक से लागू हैं। अब आपको बताते हैं कि HbA1c क्या है और डायबिटीज़ के मौजूदा नॉर्म्स क्या हैं। HbA1c में Hb का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। यहाँ इसे ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। A1c हीमोग्लोबिन का वो पोर्शन होता है जो ग्लाइसिलेटेड हो जाता है, यानी जिसमें शुगर यानी ग्लूकोज चिपक जाता है। HbA1c कितने फीसदी है ये दिखाता है कि पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज ब्लड शुगर कितनी है। HbA1c में जितनी शुगर परसेंटेज होती है वही आपके पूरे खून में मानी जाती है। अभी तक ये जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक एक एडल्ट में अगर HbA1c रेंज 6% से कम है तो ये नॉर्मल है, 6 से 6.4% है तो ये प्री डायबिटिक के लक्षण है, और अगर 6.5% है तो ये डायबिटिक माना जाता है। लेकिन नए नॉर्म्स में 7 से 8% HbA1c लेवल है तो ये नॉर्मल है। 8% से ज़्यादा होने पर ही डायबिटिक बताया जाएगा। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के नए नॉर्म्स के विरोध में ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों का रहन सहन और खान पीन पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और इसलिए दवाओं का असर इन लोगों में अलग तरह से होता है। लेकिन एक सवाल ये है कि पहले भी हम जब वही वो मापदंड फॉलो कर रहे थे जो विदेशी एजेंसियों ने दिए थे, तो अब विरोध क्यों? क्या कहीं इसमें डॉक्टरों और फार्मा कंपनियों का निजी फ़ायदा तो नहीं है? तो ये तो थी डायबिटीज़ की खुशखबरी। अब बताते हैं हम हमारी जो लाइफस्टाइल है जो चेंज हुई है उससे डायबिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ा है इंडियंस में। जो लाइफस्टाइल वेस्टर्न कल्चर के जो चल रहा था, जो डेवलप्ड कंट्री का चल रहा था, वो लाइफस्टाइल ग्रेजुअली अब हमारे हिंदुस्तान में सारे जगह देखने को मिल गया है। और इस लाइफस्टाइल और उस खान पान को जो अगर हम देखें उसकी वजह से हमारी जो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क
पड़ता चला जा रहा है। अभी हमने उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो किया है, जैसे कि उनका जितना भी फास्ट फूड है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन सब की वजह से जो हमारा कंजप्शन जो बढ़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो एक्सरसाइज करने की जो एक फितरत हुआ करती थी, जो पैदल चलने की एक फितरत हुआ करती थी एक हिंदुस्तानी में, एक पहले ज़माने में, वो एकदम अब ख़त्म होती चली जा रही है। यानी कि डाइट हमारी जो है वेस्टर्न हो गई है, डेवलप्ड वर्ल्ड की हो गई है, और एक्सरसाइज जो है हमारी अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की थी, वो ख़त्म हो गई है। तो हम बिल्कुल एकदम सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आ गए हैं, और खाना जो है हमारा गड़बड़ होता चला जा रहा है। और मोर इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हम जो ले रहे हैं फास्ट फूड में, सिर्फ मैदा और मैदे की बनी चीज़ें खा रहे हैं, उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में इस समय डाइट के ऊपर जितना तवज्जो दिया जा रहा है, वो तवज्जो हिंदुस्तान में नहीं है। वहाँ पे फास्ट फूड का जितना कंट्रोल आ रहा है खाने के ऊपर, वो कैलोरीज लिख रहे हैं, कितना सॉल्ट है, कितनी शुगर है, कितना नुकसान कर रहा है, वो चीज़ें वो वहाँ देख रहे हैं वो लोग। और इस वजह से उनकी जो डाइट है वो चेंज हो रही है। हमारी जो पुरानी हिंदुस्तानी प्रथा थी, वो उस तरह की डाइट के ऊपर जा रहे हैं वो लोग, और वेजिटेरिज्म में जा रहे हैं। उसमें भी उन चीज़ों को ले रहे हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि खाने की ये चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करेंगी, आपकी डाइट को कंट्रोल करेंगी, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, आपकी सारी चीज़ें जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल देन थी, उन्हें हम भूलते जा रहे हैं। तो हम फॉलो कर रहे हैं उन डेवलप्ड वर्ल्ड को, और डेवलपिंग वर्ल्ड में होते हुए बाकी अपनी जो चीज़ें थी उनको भूलते जा रहे हैं। तो ये है, एक बात तो तय है, इंटरनेशनल नॉर्म्स चाहे जो भी हैं, लेकिन हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो मानते हैं कि जो प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, जो डायबिटीज़ के जो प्रेजेंट पैरामीटर्स हैं, उन्हें ही फॉलो किया जाएगा। और जैसा कि डॉक्टर्स ने बताते हैं, भले ही आप प्री डायबिटिक हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को रिवर्स कर वापस हेल्दी हो सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने खान पान में बदलाव करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।